हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट स्टडी चैनल में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 का संबंध एवं फलन पढ़ेंगे। ठीक, जैसा कि आप लोगों ने कक्षा 11 में समुच्चय पढ़ा होगा, तो आज हम लोग संबंध और फलन के बारे में पढ़ेंगे। ये ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है और इसमें से आप लोगों को जो क्लास 12 है उसमें से बहुत से जो संबंध और फलन था उसमें से 30% आप लोगों ने जानते होंगे इसके बारे में। 30% सिलेबस आपका काट के बाहर कर दिया गया, मतलब 30% आपको पढ़ना नहीं है। बस कुछ ही ऐसे संबंध और फलन जो आपको पढ़ने मात्र 6-7 हेडिंग है, जो ही बहुत ही आसान है। तो आप दोस्तों बड़े ध्यान से पढ़ना, अगर कोई समस्या होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, पहले हम संबंध के बारे में पढ़ते हैं। तो आपने जैसे देखा कि संबंध होता क्या है कि जो दो तत्वों में संबंध को स्थापित करता है, संबंध बनाता है। जैसे कभी पिता का पुत्र से संबंध होता है, पिता का पुत्र से होता है ना, और बाकी लोगों का किसी ना किसी से संबंध होता है, तो वैसे ही एक संबंध होता है और संबंध को लिखा जाता है कैपिटल आर से। ठीक, अगर हमें संबंध प्रदर्शित किया होगा तो उसे किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल आर से। और कैपिटल आर से जैसे अगर हमारे पास दो तत्व हैं, कौन से तत्व? दो तत्व। अगर एक तत्व यक्स है और दूसरा तत्व वाई है, ठीक, तो यहां पे लिख दिया यक्स कामा वाई, और हमें लिखना होगा सच दैट जहां पर लिखना होगा यक्स बिलोंग्स टू ए। अगर यक्स तत्व है ए समुच्चय का और वाई तत्व है बी समुच्चय का। ठीक, ये दोनों एक दूसरे, वाई एलिमेंट है किसका? बी का, और यक्स एलिमेंट है किसका? ए का। तो इन दोनों में जो संबंध को प्रदर्शित करता है उसे शॉर्ट फॉर्म से लिख दिया जाता है आर से। ठीक, तो आर जो संबंध है वह किसमें संबंध है? यक्स और वाई से। यक्स बिलोंग्स टू किसके? ए से, मतलब यक्स एलिमेंट है किसका? ए का, और वाई एलिमेंट है किसका? बी का। ठीक, अगर यहां पे जैसे हमने लिख दिया ए बराबर और समुच्चय लिख दिया एक्स और बी बराबर और हमने लिख दिया समुच्चय वाई। आप लोगों को पता होगा कि जो समुच्चय होता है वह करली ब्रैकेट में लिखा जाता है। जैसे मैंने लिख दिया ये जो यक्स जो एलिमेंट है वह किसका? समुच्चय ए का है, और जो वाई एलिमेंट है वह किसका? समुच्चय बी का। जब समुच्चय लिखा जाता है तो हमेशा यह बात ध्यान रखना कि समुच्चय को हमेशा किस में लिखा जाता है? करली ब्रैकेट में। तो मैंने ए बराबर करली ब्रैकेट में इसको लिख दिया यक्स लिख दिया, और बी बराबर करली ब्रैकेट में उसको लिख दिया वाई बराबर। ठीक, वाई लिख दिया, और यक्स और वाई का आपस में संबंध है, और यहां पे लिखा गया यक्स का संबंध किससे? वाई से। यक्स एलिमेंट है किसका? ए का, और वाई एलिमेंट है किसका? बी का। ओके दोस्तों, और इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखा जाता है यक्स रिलेशन है किसका? वाई का, या इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है यक्स और वाई रिलेशन प्रदर्शित किससे करते हैं? आर से लिख दिया जाएगा। ठीक, अगर इसको परिभाषा से ज्यादा अगर आप इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ओके दोस्तों, चलिए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं संबंध और फलन को। और संबंध और फलन को कुछ एग्जाम्पल लगाएंगे, और बाकी आप एक्सरसाइज जो प्रश्नावली 4A है, जो प्रश्नावली 1A है, उसे आप सॉल्व करिएगा। अगर कोई समस्या होगी तो आप पूछ लीजिएगा। जैसे आप इसके एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में लिखा गया था कि मान लो यक्स के मान जो थे 1 2 3 है। अब यक्स के कितने मान हैं? 1 2 3, तो हम इसको लिख सकते हैं यक्स जो है, यक्स में तत्व कितने? 1 2 और 3। यक्स में कितने तत्व हैं? 3 तत्व हैं। एक पहला 1 और दूसरा 2 और तीसरा 3। जब 3 मान होते हैं तो इसे समुच्चय में लिख दिया जाता है। वैसे भी समुच्चय की आप परिभाषा जानते होंगे, यदि किसी वस्तुओं को एक करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाता है, कई मान को करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाता है, तो वह समुच्चय हो जाता है। जैसे यक्स बराबर यहाँ पे लिखा गया करली ब्रैकेट में 1 2 3, कहने का मतलब यक्स का मान या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो क्या हो सकता है? 3 हो सकता है। और वाई के जो मान लिखा गया था, वाई के देखेंगे आप मान लिखा गया, वाई का जो मान है 1 3 5 6 9 10 6 9 10, और ये वाई के मान है। फिर लिखा गया था कि वाई अर्थात कह रहा था यक्स वाई का वर्ग है। यक्स का वर्ग क्या है? वाई है। एक्स का वर्ग वो किसका है? वाई है। अगर हम यक्स के वर्ग को वाई बराबर लिख सकते हैं तो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई बराबर यक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कह रहा है कि संबंध को संतुष्ट करने वाले क्रमिक युग्म लिखिए। युग्म का मतलब होता है क्रमित युग्म, मतलब क्रम से आने वाला जोड़ा। क्रमित युग्म आपको लिखना था, तो आपको करना क्या होगा? चलिए इसको पहले सवाल को समझते हैं। आपका यक्स बराबर लिखा गया था 1 2 3, मतलब यक्स के 3 मान थे, 1 2 और 3, और जो वाई के मान थे वह था 1 3 5 6 9 और 10। और लिखा गया था यक्स का जो वर्ग है वह वाई है, और इसमें संबंध को आपको व्यक्त करना था। अब आपको क्या करना है कि इसमें
y बराबर एक्स स्क्वायर, आप इस पे फोकस करना, y बराबर क्या हो गया एक्स स्क्वायर। तो आप एक चीज देखना, अगर हमें ऐसे दो तत्व दिए होंगे तो हम पहले r का मान निकालेंगे और r क्या होगा, दोनों में संबंध को प्रदर्शित करेगा। तो समुच्चय लिखेंगे, समुच्चय में लिखेंगे जब x, देखिए x का मान कितना है 1 है, तो 1 का वर्ग किसके बराबर है, 1 का वर्ग बराबर 1 होता है, तो ये हो गया 1 कामा 1, फिर कामा, फिर यहाँ पे लिखेंगे x का मान कितना है 2, तो जब 2 का, यहाँ पे देखिए x का मान कितना है, जब हम x का मान 2 लेंगे तो ये 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 का वर्ग x का वर्ग ना, तो x का मान मैंने 2 लिया, तो 2 का वर्ग कितना होगा 4 होगा, तो y का मान 4 है, कहीं देखिए y में 4 है, तो ये नहीं होगा। फिर मैंने x का मान 3 लिया, जब x का मान 3 लिया तो यहाँ पे 3 रखेंगे, तो 3 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 9, तो y का मान कितना होगा 9, तो देखेंगे 9 y में बिलोंग्स कर रहा है, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 3 कामा 9, और यही आपके फाइनली आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्तों, इसमें करना कुछ नहीं होता, बस एक बेसिक एग्जांपल, वो सब कुछ दिया होता है, बस आपको संबंध को दर्शाना होता है, ठीक। और इस पर एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं जो किताब में नहीं दिया गया, वैसे ही कॉमन सेंस से, तो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, कुछ भी लें, जैसे आपके पास एक कोई समुच्चय दिया गया, ठीक, एक में समुच्चय दिया गया 1 2 3 4 दिया गया 1 2 3 4, और अब कोई बी समुच्चय, जब समुच्चय को लिखा जाता है तो मैंने आपसे कहा कि समुच्चय को हमेशा किस में लिखा जाता है, करली ब्रैकेट में, ठीक। और जो बी बराबर है, या बी बराबर, चलो इसको एक्स से लिखते हैं और इसको किससे लिखते हैं, कैपिटल वाई से, कोई समस्या नहीं होगी, ए और बी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, या एक्स और वाई से करिए, किसी से भी करिए। तो वाई बराबर मैंने लिख दिया 2 4 6 7 8 9, कुछ भी लिख दिया 2 4 6 7 8 9। फिर इसके बाद मैंने एक जो कि समीकरण लिखा, वो समीकरण के अकॉर्डिंग आपको रिलेशन बनाना होगा। जैसे मैंने लिख दिया y बराबर 2x + 3, मैंने लिख दिया y बराबर 2x + 3, ये मैंने लिख दिया, और इसके हिसाब से 2x + 3 के हिसाब से आपको क्या करना होगा, रिलेशन बनाना होगा। रिलेशन का मतलब होता है संबंध, और उसे लिखते किससे, r से, तो आपको लिखा जाएगा समुच्चय। अब हम कैसे बनाएंगे इसको, y बराबर 2x + 3 के हिसाब से हमें समुच्चय बनाना होगा, और बनाना कैसे होगा, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा गया x, और x का मान है कितना 1, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 और 3 मिलकर कितना हुआ 5, क्या 5 इसमें है y में, देखिए y बराबर कितना आ गया, जब यहाँ पे 1 रखेंगे x का मान, तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 और 3 मिलकर कितना हो गया 5, और y का मान कितना है 5, y में कहीं 5 है नहीं है, तो हमारा 1 वाला नहीं लिखा जाएगा। फिर अब हमारा क्या लिखा जाएगा 2, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, x का मान होगा कितना 2, 2 दूना 4, 4 3 7, तो y का मान 7 आया, तो y 7 में है तो सही है, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 2 कामा 7, फिर कामा लिखा जाएगा। फिर x का मान देखो, x का तीसरा मान उठाइए, x का तीसरा मान है कितना 3, तो यहाँ पे 3 रख के देखिए 3 दूना 6, 6 3 9, तो y का मान देखिए, जब यहाँ पे x का मान 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6 3 9, y का मान कितना गया 9, क्या y 9 में बिलोंग्स कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है, तो कहने का मतलब 3 कामा 9। फिर इसके बाद अगर मैंने x का मान 4 लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8, 8 3 11, तो y का मान कितना है 11, लेकिन y 11 में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो ये नहीं होगा, तो आपका आंसर बस 2 और 7 3 कामा 9, और यही फाइनली आपके आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्तों, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये आपको संबंध और फलन समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए इसका नेक्स्ट एग्जांपल लगाते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल के बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या समस्या आती है। अगर कोई भी समस्या नहीं होगी, अगर आपने एग्जांपल अच्छे तरीके से समझ गए तब, ठीक। एग्जांपल नंबर 2 की बात आती है, ठीक। एग्जांपल नंबर 2 में लिखा गया था समुच्चय, समुच्चय लिखा गया था x कामा y, लिखा गया था x कामा y, फिर लिखा गया था सच दैट x, लिखा गया था सच दैट x बराबर y, क्या लिखा गया था x y के बराबर है, फिर लिखा गया था x और y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कहने का मतलब x जो y है वह नेचुरल नंबर का तत्व है, x कामा y एलिमेंट है किसका, नेचुरल नंबर, n मतलब होता है नेचुरल नंबर। तो आपको इसमें संबंध बनाना था, तो समुच्चयों को प्रदर्शित करिए, x बराबर y, तो ऐसे समुच्चयों को किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, ऐसा संबंध है, ऐसा संबंध है, तो आपको संबंध बनाना और r का मान ज्ञात करना। पहले आपको पता होगा जो नेचुरल नंबर होता है वह हमेशा जो x बराबर y है, और x और y एलिमेंट है किसका, नेचुरल नंबर का। आपको पता होगा नेचुरल नंबर होता क्या है,
नेचुरल नंबर आपको पता होगा यक्स बराबर नेचुरल नंबर, अगर मैंने यक्स बराबर ले लिया समुच्चय तो नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, तो आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चला जाएगा। और जो y है वह भी एलिमेंट किसका, नेचुरल नंबर का, तो हम y जो एलिमेंट है वह नेचुरल नंबर का है, तो वह भी नेचुरल नंबर है, तो उसका भी मान होगा 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक होगा। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। और अगर होल नंबर होता, पूर्ण संख्या होती, तो वह 0 से स्टार्ट होती। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती, 0 से, 0 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे करके जाता। अब हमें संबंध बताना, तो संबंध r इज इक्वल टू, ठीक, संबंध किसके हिसाब से बनाना है, x इज इक्वल टू y। जब x का मान 1 होगा तो y का मान भी 1 होगा, तो हमारा संबंध बनेगा 1,1। अब देखो फिर x का मान जब 2 होगा तो 2 बराबर y बराबर भी 2 होगा, तो हमारा संबंध होगा 2,2। जब x का मान 3 होगा तो y का मान भी 3 होगा, तो ये हो जाएगा 3,3, ठीक। जब x का मान 4 होगा तो y बराबर भी क्या होगा, 4 होगा, तो ये हो जाएगा 4,4। ये आपके संबंध डॉट 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 इनफाइनाइट, और यही आपका फाइनली आंसर हो जाता है। ये एग्जाम्पल नंबर 2। संबंध और फलन बहुत ही आसान चैप्टर है, जो हर साल बोर्ड की परीक्षाओं में 5 नंबर से मिनिमम तो पूछे जाते हैं, और 5 नंबर से ऊपर भी पूछ लिए जाते हैं। ओके दोस्तों, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे, और इसके बाद आप पूरा एग्जाम्पल लगा देना। अगर कोई समस्या होगी तो आप हमसे पूछ लेना, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में पढ़ते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज लगाते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो 3 है वह लिखा गया था x, y, फिर लिखा गया था y बराबर x स्क्वायर, x बराबर धन पूर्णांक लिखा गया था। आप देखेंगे हर्षरूप शर्मा से आप लिखा गया था समुच्चय, वह समुच्चय क्या था, x, y, जहां y बराबर किसके है, x स्क्वायर, यही नहीं लिखा गया था, जहां y बराबर x स्क्वायर और x बराबर धन पूर्णांक, x बराबर क्या लिखा गया था, धन पूर्णांक, ठीक। अब चलिए इसके बारे में जिक्र करते हैं। ये धन पूर्णांक की बात कर रहा था, तो पहले हमें पूर्णांक के बारे में तो पता होना चाहिए, पूर्णांक और धन पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। तो पहले हम पूर्णांक के बारे में जिक्र करते हैं। तो पूर्णांक होता क्या, बहुत ध्यान से पढ़ना इसी सब सवालों को। पूर्णांक होता क्या, जैसे आपने देखा होगा कि अगर हमारी कोई संख्या होती है, जैसे यहाँ पे 0 हो जाए, ठीक, इधर धनात्मक होगा और इधर क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जैसे यहाँ पे लिख दिया 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये इधर होगा प्लस इनफाइनाइट तक, और इधर क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट तक, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये जो टोटल मान होते हैं, कहने का मतलब धनात्मक, ऋणात्मक और 0, ये सभी मान हमारे क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। कहने का मतलब अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट डॉट डॉट डॉट, -2 -1 0 और 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट तक। ये जो टोटल मान होते हैं वह हमारे क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। एक होता है आपका धनात्मक पूर्णांक, जिसे कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। आपका क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक, और जो धनात्मक पूर्णांक होता है उसे i प्लस से लिखा जाता है, और इसे जो पूर्णांक होता है उसे i से लिखा जाता है। i मतलब होता है इंटीजर। अब जो धनात्मक पूर्णांक में होता है, तो आप देखेंगे 0 न तो धनात्मक पूर्णांक होता है और न तो ऋणात्मक पूर्णांक होता है। कभी 0 को आपने +0 और -0 लिखते हुए नहीं देखा होगा, कभी 0 को +0 या -0 आपने नहीं देखा होगा, ठीक। तो 0 एक ऐसी संख्या होती है, न तो वह धनात्मक पूर्णांक होती है, न तो ऋणात्मक पूर्णांक होती है। अब बात आती है धनात्मक पूर्णांक की, तो आप देखेंगे इसमें जो 1 2 3 है, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये सभी क्या हो गए, प्लस तो लिखा नहीं गया है। जब प्लस नहीं लिखा जाता है तो ऑलरेडी ये प्लस होते हैं, तो ये जो संख्याएं होती हैं उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और धनात्मक पूर्णांक को हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, उसे n से प्रदर्शित कर दें। और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक, जिसे बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। दूसरा कौन सा होता है, ऋणात्मक पूर्णांक, और ऋणात्मक पूर्णांक को हम i माइनस से लिखते हैं, किससे, i माइनस से। अब देखेंगे -1 -2 -3, यहाँ पर लिखा गया -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट, ये हमारे सब कौन से होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, ठीक। और बात कर रहा है धन पूर्णांक की, धन पूर्णांक मतलब धनात्मक पूर्णांक की, तो सवाल हमें इस पर लगाना है, तो हम लोग इस पर सवाल लगाएंगे। चलिए देखें, इन सब चीज़ों को ध्यान देना आप। ये धन पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, तो इसके बारे में आप जानते रहिए। अगर नहीं भी आता होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो लिखा गया था x, y इज इक्वल टू x स्क्वायर, x बराबर धन पूर्णांक। इसमें आपको संबंध प्रदर्शित करना आता था, मैंने लिख दिया r,
ठीक, पहले x बराबर धन पूर्णांक है, तो जो धन पूर्णांक होता है कौन सा, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। x का मान क्या है, धन पूर्णांक, और धन पूर्णांक संख्याएं यही होती हैं। x का मान 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, जो मन करे वह ले सकते हैं। ठीक, आपका मन, आप फ्री हो, चाहे जो मन करे वह लीजिए मान, ठीक, कोई समस्या नहीं होगी। जब मैंने x का मान 1 लिया तो 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो y का मान 1 हो जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा, 1 कामा 1, फिर कामा। जब x का मान मैंने 2 लिया तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग होगा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, तो y का मान कितना हो जाएगा, 4, और आपका हो जाएगा 2 कामा 4। फिर x का मान मैंने 3 लिया तो यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9, तो y का मान हो जाएगा 9, तो यह हो जाएगा 3 कामा 9। फिर यहाँ पे x का मान जब मैंने 4 लिया तो यहाँ पे हो जाएगा 4 रखेंगे, 4 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 9, तो y का मान 9 होगा। पहले x को लिखा जाएगा, फिर किसको, y को, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 4 कामा 16, 4 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 16, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप कंडीशन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया था x का मान, देखिए यहाँ पर x का बराबर 1 लिखा गया था। जब 1 का होगा, 1 का वर्ग होगा तो किसके बराबर होगा, 1 के, तो x का मान y लिखा गया था ना, पहले इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, इसके अकॉर्डिंग आएंगे। तो x का मान 1 था तो y का मान 1 आ गया, तो आपका हो गया 1 कामा 1। फिर x का मान मैंने 2 लिया तो यहाँ पर होगा 2 दूना 4 हो जाएगा, तो पहले x को लिखा जाएगा फिर y को। जब x बराबर 1 लिया तो y बराबर कितना होगा, 4, तो आपका बिंदु हो गया 2 कामा 4। फिर मैंने x का मान 3 लिया तो 3 का वर्ग हो गया, तो y का मान कितना आ गया, 9 हो गया, तो y का मान 9, 3 का मान 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया। फिर x का मान जब मैंने 4 लिया तो 4 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 16, तो पहले 4 लिखा जाएगा, फिर 16, 4 का मान 16, और यही फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों।